हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को स्वागत है। आज सुबह की वैष्णव सदाचार के ऊपर हम जो अ, आरंभ किया है, अ, उसके विश्लेषण में हम लोग थोड़ा कुछ चर्चा करना चाहते हैं। पिछले बार हम वैष्णव सदाचार के संबंध में हम श्री चैतन्य महाप्रभु की अ, लीलाओं को वर्णित करते हुए दिया हुआ चैतन्य चरितामृत से हम कुछ श्लोके अ, अ, बताया, जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी, एक गोस्वामी है सनातन गोस्वामी, जिनको उन्होंने पूरा उस वैष्णव सदाचार के संबंधित कुछ उपदेश दिया है। तो जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे कहते हैं कि वैष्णव आचरण का पालन करना, ये वैष्णव का एक आभूषण है। वैष्णव का अलग अलग गुण है, हाँ, जिनके स्पर्श करने से पवित्र हो जाता है, देवी देवता गण भी इंतजार करते हैं, हाँ, और ब्रह्मांड को उद्धार करने का शक्ति भी रखते हैं, हाँ, ये है, दोनों हैं। परंतु उससे विशेष इंपॉर्टेंट गुण जो वैष्णव अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में हम्म, दर्शाना चाहिए या फिर अपने व्यवहार में दिखाना चाहिए, वो है वैष्णव सदाचार। उसको आभूषण मानते हैं। और हमने ये भी देखा है, जब इस मर्यादा, वैष्णव मर्यादा, इस जिस मर्यादा की जो व्यतिक्रम, हमको समझना पहले वैष्णव सदाचार क्या है, लिमिटेशन, हमारा बाउंड्री क्या है। हर एक वक्त का अपना बाउंड्री समझना जरूरी है। उस बाउंड्री की बाउंड्री में ये नहीं कि ना सिर्फ अपना घर पे रहेंगे। बाउंड्री मतलब अ, हर एक वैष्णव से किस प्रकार व्यवहार करना है, ये समझना, लिमिटेशन समझना। जब इस लिमिटेशन को पार करते हैं, उसको कहते हैं व्यतिक्रमण, मर्यादा व्यतिक्रमण। जब मर्यादा व्यतिक्रमण उल्लंघन होता है, उस समय उस व्यक्ति का उपहास होता है। लोग करे उपहास, और ना इस दुनिया में ना दूसरा दुनिया में उनका कोई भी प्रकार की सुख नहीं होता है, शांति नहीं होती है। तो इसलिए ये हमेशा ऐसे चैलेंज है हमारे भक्तों के बीच में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज जो भक्त गुजरते हैं कि पहले जी वैष्णव सदाचार को समझना, दूसरा वो समझने के बाद उस वैष्णव सदाचार के हिसाब से नो उसको व्यतिक्रम नहीं करने का मेच्योरिटी रखना, मतलब उस तरह के वो चेतना में है। और प्रैक्टिकली बहुत कभी कभी क्या होता है, हम अपने षड अनर्थों के वजह से व्यक्तिगत रूप में व्यक्ति को वो मर्यादा का व्यतिक्रम कर लेते हैं। कभी कभी काम के वजह, कभी कभी क्रोध के वजह, लोभ की वजह, जब मर्यादा का व्यतिक्रम कर लेते हैं, फिर उनका ना उनका उपहास होता है पूरी दुनिया में। तो वो जो मतलब पेशेंस रखना चाहिए, मेच्योरिटी ना, मेच्योरिटी एंड पेशेंस टू नॉट क्रॉस द लिमिट्स फॉर वैष्णवा। इस दोनों के ऊपर हमने पिछले बार पहले सेशन वैष्णव सदाचार में चर्चा किया है। आज के सेशन में उसी के ऊपर में थोड़ा श्री चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ है 5 वेरी इंपॉर्टेंट उपदेश को यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करेंगे, इसमें तो आप देख सकते हैं। आई थिंक सम मोर हैव जॉइंड, और ऋषभ प्रभु हैज जॉइंड। गुड, हरे कृष्ण। तो ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना सुनने में, हरे को? यहाँ तो मेरा वाईफाई के सामने बैठा था मैंने विजयवाड़ा ऑडियो में। क्लियर। ऑडियो क्लियर। स्क्रीन भी दिख रहा है।
दिख रहा है ना? ठीक है। हाँ प्रभु। तो यहाँ से आप पढ़िए, कोई है ना, मैं भी, सुशांत प्रभु आप पढ़िए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित है। सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना था, वृंदावन का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण ले एवं प्रोत्साहित हो। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्चा विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्ग निर्देशन करना। नंबर 4, अपने स्वयं के आचरण से सीखना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्ति, कनिष्ठ भक्ति, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। और नंबर 5, अपनी रचनाओं एवं उदाहरणों से यह दिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसा होना तो आप देखेंगे इसमें विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जब भेज रहे थे, इन्हें की सब चेकों में एक साथ गए हैं वृंदावन। हाँ, हमको ये जान बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है समझना कि एक समय सब 5 6 गोस्वामी नहीं गए, अलग अलग टाइम पे। पहले रूप गोस्वामी पहुंचे उधर, कुछ साल के बाद सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिलन हुआ है वृंदावन जगन्नाथपुरी में। फिर उनको कहते हैं कि देखिए स्वरूप दामोदर के अंदर रहो पुरी में कुछ समय के लिए। फिर वहां उसके बाद उनको कहते हैं कि आप वृंदावन पहुंचो जाने के लिए। हाँ? गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहा कि अपने माँ पिताजी को संभालो जब तक वो जिंदा है इस दुनिया में, और जब श्वास छोड़ेंगे उसके बाद ही सेवा, उनका पूरा सेवा करके तुम वृंदावन पहुंचना। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को अपने तपन मिश्रा के हिसाब से को प्रेरित करके उनको बोला कि आप पहुंचने के लिए। जीव गोस्वामी, हाँ, जो इंस्पायर्ड थे वो जाने के लिए, तो उनको बोला कि आप जाओ, पहले ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेने के बाद वहां पे पहुंचने के लिए। तो उन्होंने जाके वाराणसी और ये सब जगह पे ट्रेनिंग लिया है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हर एक 6 गोस्वामी एक साथ नहीं पहुंचे उधर, अलग अलग। परंतु ये 6 गोस्वामी ने ये तो दिया हुआ है महत्वपूर्ण उपदेशों को, आदेश को महाप्रभु की, वो अपना मन में हृदय में रख लिया है। हाँ? उसमें पहले वाला जो, जैसे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कहते हैं शास्त्र लिखना, अलग अलग शास्त्र के आधार पे कुछ शस्त्र लिखना, शास्त्र लिखना। शास्त्र 2 प्रकार का होता है, जो वेद है, पुराण है, इतिहास है, वो सब है। बट उसके आधार पे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट को एक्सपैंड करने वाला चीज भी शास्त्र में एक भाग हो जाता है। हाँ, आप देखेंगे वेद व्यास ने चैतन्य चरितामृत चेतन भागवत नहीं लिखा, परंतु वेद व्यास ने कलयुग में और एक रूप में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आके उन्होंने चैतन्य भागवत दिया है। उस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्र वो होता है जो शस्त्र के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जो अज्ञान को खंडित करके भगवान के प्रति शरणागति को उत्पन्न करते हैं। तो अभी जो किताब लिख रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने कुछ किताब लिखा है जो हम लोग हर दिन शाम को पढ़ रहे हैं, ऑन द वे टू कृष्णा, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये सब भी शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र के आधार पर लिखा है। अलग अलग गुरु महाराज, गुरु गुरु वर्ग ने किताबों लिख रहे हैं। हाँ,
अपने है ना अनुभव के आधार पे ऊपर किस प्रकार भक्ति को ग्रहण करना है, और इसके ऊपर वैसे करके अलग अलग किताब लिख रहे हैं। जैसे और ब्रह्मचारी लेकर और स्कॉलर डिवोटीज राधे श्याम प्रभु जैसे भक्त, उन्होंने और भी किताब लिखा है जो युवकों के लिए उद्देश्य करके कुछ किताब लिखना। तो जिसको भी क्वालिफिकेशन है ना, मान लीजिए जो प्रॉपरली सिद्धांत के हिसाब से, सदाचार के हिसाब से दीक्षित है, परंपरा में उनका वो एस्पेक्ट स्ट्रांग है, वो लोग इस प्रकार के प्रैक्टिकली अभी की दुनिया की सिचुएशन के हिसाब से कुछ किताब लिखना जहाँ पे वही स्पिरिट रख के, शास्त्र के स्पिरिट क्या है, अपना ज्ञान को खंडित करना और भगवान के प्रति शरणागति को बढ़ाना है। तो इस प्रकार के आदेश दिया है, वो पहले पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को बोले क्योंकि अब वृंदावन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वृंदावन बहुत महत्वपूर्ण है, हम देख पा रहे हैं, और गोस्वामी को उन्होंने दर्शाया है, परंतु महाप्रभु ने कहा उनसे, हम आप देखेंगे परंतु सब लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए उनको उनको दर्शाने के लिए उस लीला स्थली को पुनरुद्धार, पुनर्निर्माण, ये सब करने के लिए कहते हैं। और वहां पे जिस प्रकार भगवान की सेवा करने के लिए अर्च विग्रह की स्थापना करना। रिसेंटली जो ये हमारे अयोध्या धाम में भगवान श्री बाल रामचंद्र की जो उद्घाटन स्थापना हुआ है, पूरा देश में उस भगवान राम की तो स्थापना की दर्शन किया है भक्त ने। और पुराणों में ये भी कहा कि जब भी कोई भी जो मूल विराट की स्थापना होता है, उसका जो भी दर्शन करते हैं स्वयं, अभी तो सबको तो उधर पहुंचने का मार्ग नहीं है, परंतु एक मीडिया के माध्यम से अब देखे हैं, शायद हम एक्सपेक्ट करें, शायद आप लोग भी देखे हैं। हमारे तो मंदिर में सब लगभग 500 लोग मिलके कीर्तन करते हुए हम भगवान राम जी की जो अभिषेक, सॉरी स्थापना, प्राण प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्यक्रम देख रहे थे। तो ये महसूस हो कि ये कहाँ पुराणों में कि इस प्रकार के भगवान के दर्शन जो करते हैं, और स्पेशली प्राण प्रतिष्ठा के समय पे वो रहते हैं और देखते हैं, उस व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, और एक जन्म आगे नहीं होता है। इसलिए राधे श्याम प्रभु जब MVCC पूना में, न्यू वैदिक कल्चर सेंटर, जो इस्कॉन पूना की जो नया मंदिर निर्माण हो रहे थे, सब भक्तों को, सब युवकों को, लगभग 3000 भक्तों को उन्होंने बोला कि आप लोग आइए। हाँ, हाँ, हमारा जो DY सेशंस है, यूथ प्रीचिंग है, ये सब एक लेवल की प्यूरिफिकेशन के लिए, बट ये जो प्यूरिफिकेशन को जो मिलने वाले और कोई नहीं दे सकते। कम एंड अटेंड एंड नेवर टेक बर्थ अगेन। इस कंसेप्ट से राधे श्याम प्रभु बहुत लोग इंस्पायर किया है। हम बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं, मेरे को राधा वृंदावन चंद्र की जो स्थापना है ना, प्राण प्रतिष्ठा के समय थे, फिर बाद में कोलकाता में निताई गौर चंद्र की, तो न्यू टाउन में जो निताई गौर चंद्र की जो प्राण प्रतिष्ठा के समय हमको एक सौभाग्य मिला है कि उस सेवा में भाग लेने का। वैसे जब भी इस प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा होता है, ये सब मौका देते हैं, चैतन्य महाप्रभु देना चाहते हैं सब जिन लोगों को शास्त्र के माध्यम से समय लगता है प्यूरिफिकेशन, बट विग्रह सेवा में प्यूरिफिकेशन बहुत जल्दी होता है। तो हम दोनों, हमको क्या है, पैरेलली हम दोनों चीज को रखना चाहिए, शास्त्र अध्ययन भी करना चाहिए और साथ साथ विग्रह की आराधना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने 3 उद्देश्य दिया है। ये 3 एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रिंसिपल्स आप देखेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। आप देखेंगे पहले 3 इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु दिया है, पहले शास्त्र लिखने के लिए, और दूसरा लीला स्थल को पुनरुद्धार करने के लिए, और तीसरा भगवान श्री कृष्ण की मंदिर बना के उसमें विग्रह की स्थापना करने का।
अलग अलग लीला स्थली पे। मान लीजिए मानगढ़ में है, मानगढ़ में बरसाना की लाडली, लाडली जी है ना, जो बरसाना में लाडली के रूप में बानगढ़ में है। विलासगढ़ में विलास नो अ, विलास बिहारी। फिर दानगढ़ में वो और एक रूप में है, हाँ? तो दान बिहारी के रूप में इस प्रकार अलग अलग विग्रहों की स्थापना किया है लीलाओं के आधार पे। हाँ, जैसे अयोध्या में फिर राम लाला है ना, मतलब बाला रामचंद्र का अयोध्या में राम का जन्म हुआ है। तो उस प्रकार के उनका फिर बहुत सालों के बाद वो राम दरबार आया, मतलब राम पुनर्वापस आया 14 साल के बाद। वो भी अयोध्या में निवास करते थे। तो वो सीक्वेंस में जो जो होने वाले हैं, पहले बाला रामचंद्र का स्थापना हुआ है, कुछ समय के बाद वो राम दरबार भी उस मंदिर में स्थापना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों चीज दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को ना मतलब जीव उद्धार के लिए, हम्म, अम, परोपकार, परोपकार करने के लिए। परंतु इस परोपकार की जो एस्पेक्ट है ना, इफेक्टिव रहेगा जब नेक्स्ट टू इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु जो दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अपने वैष्णव आचरण के माध्यम से ही हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप 6 गोस्वामी एक साथ रहना है, हाँ, एक साथ मिलना चाहिए रेगुलरली। आपके बीचों में व्यवहार सही ढंग से होना चाहिए, ब्रजवासियों के साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और यही सब व्यवहार किस प्रकार है उसके ऊपर भी आप कुछ लिखना चाहिए दूसरों के लिए, हाँ? तो वैष्णव सदाचार का बहुत इम्पोर्टेंट मान्य रखता है, हाँ? और अपने आचरण से माध्यम से ये भी दिखाना है कि इस साधु का जीवन कैसे होता है। तो इट्स नॉट अबाउट व्हाट एक्टिविटीज यू डू टू द पब्लिक, what type of no what do you call, mm, uh, contribution, welfare activities you do for the people in general. The- but the way you do it, the behavior, uh, the intention, जिस प्रकार की अपना मनोभावना है, हाँ, जिस प्रकार की आपकी नो व्यवहार है, उससे बहुत वो बहुत मान्य रखते हैं जब परोपकार में। हाँ, कहते हैं ना आप एक हाथ से जब दान दे रहे दूसरा हाथ को नहीं पता होना चाहिए, मतलब क्या है वो व्यवहार में ऐसा है। वो देने के समय ये नहीं कह रहे मैं इतना दिया, देखो 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 करके दिखाते नहीं है, दे देते एक हाथ से दे देते, पीछे से दे देते। जब सेवा करने के समय उस प्रकार की मनोभावना रखना बहुत जरूरी है, हाँ? उसके बाद हम कृष्ण भावना के साथ वैष्णव आचरण। तो इसमें कुछ 10 पॉइंट है, आई थिंक ये जरूरी नहीं, भाग 2 में जाएंगे, ठीक है, ये कर लेते हैं पहले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो हम शेयर कर रहे हैं आपको। तो कोई अभी तक आई थिंक कुछ भक्त लोग अभी ज्वाइन किया है, कामराज बाबा, शिवानी माता जी, सुशांत बाबा, जो पहले से हैं, बता सकते हैं अभी तक क्या हम चर्चा किया है, तो फिर दूसरों भक्तों को भी समझ में आएगा क्या हुआ है। हरे कृष्ण। यस, सुशांत। प्रभु हम लोग अभी तक हम लोग चर्चा किए हैं कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे तो सभी षाडो गोस्वामी को वो इंस्ट्रक्शन दिए थे वृंदावन कब और कैसे जाना है, हाँ, और उसके साथ साथ पर्टिकुलरली सनातन गोस्वामी को भी मतलब इमीडिएट शायद जाने के लिए बोले थे जितना हम समझ में आया। और उसके साथ साथ वो ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि 5 सदाचार के प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिसमें अ, वृंदावन की लीला स्थलियों को उजागर करना है, वृंदावन में वास करने के हिसाब से आपको कैसे रहना है, ऐसा सदाचार रखना है। और
और उन मर्यादाओं का व्यतिक्रमण नहीं करना है। और हम्म। नहीं, इतना आप अभी मिक्स याद कर है। दे रहे हैं। हाँ आप प्रभु। मिक्स कर दिया है। हाँ, मर्यादा, वो जो पहले, हाँ, ये जो 5 इंस्ट्रक्शन है उसमें पहले 3 इंस्ट्रक्शन है परोपकार के लिए। परोपकार। अच्छा। परोपकार मतलब जहाँ पे शास्त्र लिखना और मंदिर का निर्माण करना और लीलास्थल इनको वापस है ना, उसको एक्सपेंड करके रखना। ये लीला, ये जगह पे लीला हुआ है, ये जगह पे लीला किया, परंतु ये तीनों परोपकार का इफेक्टिव होगा जब नेक्स्ट 2 इंस्ट्रक्शंस को चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ पालन करने से। उसमें ये आता है वैष्णव सदाचार कैसे रखना है, उसको कैसे व्यतिक्रम नहीं करना है, उसके ऊपर आप शस्त्र अस्त्र लिखना है, और इसको पालन करने से कैसे साधु का जीवन रहेगा। हम्म, ये पॉइंट था। Yes, ये 3 + 2 5। इस सनातन गोस्वामी को का क्या कहा, 2 चीज हमने पिछले बार भी चर्चा की उसके बारे में, और इस क्लास में हम इसको रिपीट किया था। 2 चीज कहते हैं सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने। मोस्टली वो वाराणसी में 2 महीना जब सनातन गोस्वामी शिक्षा देते हैं उस समय कहते हैं। कोई कह सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं, वो पूरी में मिलते हैं जब सनातन गोस्वामी को उस समय कहते हैं। क्या 2 चीज है? और कोई? मतलब वृंदावन के मतलब जो ब्रजवासी है उनके ज्यादा निकट नहीं जाना, मतलब ज्यादा क्लोजनेस नहीं होना चाहिए उनसे, पहला। दूसरा तो कोई याद नहीं है। तो ज्यादा निकट जाना नहीं, मतलब क्या है? मतलब कि मतलब एक डिस्टेंस में रहना, मतलब ज्यादा इंटीमेट नहीं होना ताकि अपराध ना हो जाए। हाँ, वो पॉइंट मतलब मर्यादा व्यतिक्रम नहीं करना, वो हाँ। पड़ेगा। दूसरा? उसके बाद एक्चुअली वो दूसरा है, पहले और एक है, 2 चीज। तो पहले चीज है कि मर्यादा क्या होता है वो समझना। हाँ, वैष्णव सदाचार समझना पहले चीज है। उसके बाद वो समझने के बाद अपना बाउंड्री समझने के बाद उसको क्रॉस नहीं करने का मेच्योरिटी रखना। हाँ, मर्यादा व्यतिक्रम नहीं करने का ज्ञान विज्ञान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये 2 चीज सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु उपदेश करके रखते हैं। तो इसी के दौरान में हम लोग अभी एक 10 पॉइंट है यहाँ पे वैष्णव सदाचार। हाँ, ये कृष्ण भावनामृत की सार है। इसके बारे में हम थोड़ा, या कोई वक्त पढ़ सकते हैं? अरे कितने वो है, मैं पढ़ता हूँ फिर। हाँ जी, पढ़िए। कृष्ण भावना का सार। वैष्णव आचरण। भक्तों का जीवन सादा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। भक्तों का जीवन कैसा हो इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व है, परंतु उन सबका उद्देश्य यह है कि वे सभी एक मूलभूत नियम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण न होना की पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम स्वच्छ है तथा सभी नियम इसके अधीन है। या अंतःकरण। वेट वेट वेट, ओके। पहले वाला भक्ति का जीवन में इट इज कॉल्ड सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो वैष्णव सदाचार आचरण में पहले इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ओके। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो प्रपात यहाँ पे जो परम पूज्य भक्ति महाराज जिसको लिखते हैं, देखिए, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा भगवान को याद रखो, और भगवान को कभी मत भूलना। हाँ, ये 2 प्रिंसिपल यहाँ पे बताए। नेक्स्ट पढ़िए। इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे बाद में, मैं आप लोग से सुनना चाहता हूँ ये प्रिंसिपल्स आप कैसे अप्लाई करेंगे। हाँ, या, तीसरा तीसरा पॉइंट अब अंतःकरण। इस अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं।
और साथ ही साथ वज्र के समान कठोर होते हैं। वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। सदाचार सत्याचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेट 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 5 तक ना, सदाचार सत्य आचरण का बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट में प्रभुपाद के यहाँ पे लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु, वज्रादपि कठोरम, और गुलाब जैसे कोमल है। कभी कभी भक्त ना उस प्रकार की ये बैलेंस रख के चलना चाहिए। अरे ठीक है, सिंपल लिविंग भगवान को नियम याद रखना जरूरी है, उसके साथ साथ कभी कभी कुछ चीज होता है जो वैष्णव सदाचार में आपके ऊपर ना, ये आपके बारे में नहीं कह रहे हैं। आप मान लीजिए कोई भक्तों को देखते हैं, गुरु महाराज लोगों को देखेंगे, संत को देखेंगे, वो कभी कभी बहुत स्ट्रांग रहते हैं। वो स्ट्रांग इसलिए रहते हैं कि ताकि जो जो दूसरा व्यक्ति है, जिसका अज्ञान खंडित हो सकते हैं, उसका अज्ञान से बाहर निकल सकते हैं। उस प्रकार के लाइक जैसे नारद मुनि श्राप करते हैं, श्राप करने के समय वो वज्रादपित कठोरम रहते हैं, बट एक्चुअली वो बाह्य रूप से उस रूप में है, बट अंदर में वो कोमल है, क्योंकि वो चाहते हैं उस व्यक्ति का उद्धार हो, उस पाप की जो प्रवृत्ति से बाहर निकले। और 14 पॉइंट, अदोषदर्शी, और कभी किसी का दोष नहीं देखते, मतलब कभी दोष सुनने का इच्छा बिल्कुल नहीं रखते। बहुत बार लोग आके प्रभु जी ऐसा है वो व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति, हमको बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत बार भक्तों को, और वो कान दे देते हैं, सुन लेते हैं। सुनने के बाद वो पेट में नहीं रख पाते हैं, वो पेट फूल जाते हैं, पेट फूलने के बाद उसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए दूसरों को पकड़ेंगे, उनको उनका मन को खराब करेगा सुना के। तो इस प्रकार ये जो वैष्णव दोष में, वैष्णव दोष में एक बार रुचि मिलता है ना, वो व्यक्ति आगे बढ़ते रहते हैं उसमें, और दोष करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। और 5th पॉइंट है सत्य आचरण। सत्य आचरण के बिना साफल्यता नहीं होता है, मतलब जो भी सर्विस करो, द सक्सेस इन सर्विस इज नॉट इन सर्विस इटसेल्फ, द सक्सेस इन द सर्विस इज इन हाउ यू मेंटेन द सर्विस एटीट्यूड। ये नहीं कि आपकी सेवा में सफलता सिर्फ सेवा करना है, मैं अकम्प्लिश कर लिया है, मैं इतना कुछ कर लिया है, बट देखो परफॉर्म करके दिखा दिया है, ये सेवा की सफलता नहीं है। सेवा का सफलता जब होता है जब पूरा सेवा के आरंभ से सेवा के अंत तक अपने सेवा भाव को संभाला है, सेवा भाव की जो हृदय में उसको संभाला और व्यवहार में उसको दिखाया है सेवा भाव, वो सेवा सक्सेसफुल सेवा है। ठीक है, ये 5 पॉइंट के ऊपर मैं विशेष करके अपने भक्तों से अपने जीवन के आधार पे ऊपर कुछ बताइए, कैसे ये प्रिंसिपल आपके जीवन में बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाया है। मान लीजिए मैंने प्रभु जी ये प्रिंसिपल को अप्लाई किया है, इस प्रकार की मैं इफेक्ट देखा है। तो पहले प्रिंसिपल जो मैं कहूँगा इस 10 प्रिंसिपल्स में है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, ऊंचे विचार। तो ये प्रिंसिपल कोई भी वक्त कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में, कैसे ये प्रिंसिपल, ये नहीं कि आपने बोल रहे हैं, आपने इसको अप्लाई भी कर पाया, जब में अप्लाई किया देन यू सॉ ए वेरी ड्रास्टिक चेंज इन द लाइफ। बिकॉज ये प्रिंसिपल, एक ही प्रिंसिपल को अप्लाई करने में ना वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर प्रिंसिपल्स, ओके, दे विल नेवर चेंज। वो प्रिंसिपल को अप्लाई करने में डिटेलिंग में थोड़ा व्यक्ति को मेच्योरिटी चाहिए, किस प्रकार उसको अप्लाई करने में डिटेलिंग में थोड़ा बदल सकते हैं।
उसमें तो एक भक्त का अलग रूप रहेगा, एक भक्त का अलग रूप रहेगा। तो कोई भक्त कहना चाहते हैं हाउ ये अप्लाइड, हम कैसे, आपने कैसे इस सादा जीवन ऊंचे विचार को अप्लाई किया है अपने जीवन में। तो दूसरों के जीवन को आप बोल देंगे, बट अपना जीवन में अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? तो उस रूप में कोई बताना चाहते हैं, ये थोड़ा भी प्रिंसिपल है, इसको थोड़ा भी रूप में आपने है ना अनुभव किया है अप्लाई करके, तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। आई वांट टू हियर फ्रॉम द डिवोटीज। हाँ, वैष्णव सदाचार में पहले प्रिंसिपल यहाँ पे बताया कि सादा जीवन ऊंचे विचार। हाँ, कौन कौन भक्त इस चीज को अपने जीवन में अपनाया है? कोई हाथ उठा सकते हैं, बिकॉज हम समझ नहीं पा रहे इधर कौन बोलना चाहते हैं। हरे कृष्णा। यस, सुशांत प्रभु। प्रभु, सादा जीवन उच्च विचार में मतलब ऐसा नहीं कि एक्टिविटीज में सादा रखना, मतलब अ, हाँ, सादा सिंपल थिंकिंग एक बार इनकलकेट करके देखा था तो देयर इज सो मच ऑफ क्लैरिटी कि हाँ ये करना है और बाकी सब नहीं करना है। ऐसा एक क्लैरिटी बहुत जो आता है तो फिर एक्शन लेने में भी इजी होता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर सिंपल थिंकिंग भी नहीं होगा तो देयर इज अ क्लाउड ऑफ थॉट्स, बहुत सारा विचार, बहुत सारा माने डिजायर्स, आउट ऑफ पैशन ये भरा हुआ रहता है, तो ट्रैफिक जैम कर देता है। तो यहाँ पे पर आपने प्रिंसिपल को उल्टा बोल रहे हैं, और आप बोले कि सिंपल लिविंग सिंपल थिंकिंग, हाँ, बट यहाँ पे कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये सिंपल विचार। सिंपल थिंकिंग इसलिए बोला प्रभु क्योंकि मतलब एक होता है ना हमारे आपके हमारा मन। पॉइंट में समझ रहा हूँ। हाँ, आपकी जो लाइफस्टाइल के लेके आप सिंपली सिंपल थिंकिंग रखेंगे तो सिंपल लिविंग होगा, हम्म वो कह रहे हैं ना। आपने शायद बहुत विचार आता है, लोग कहते हैं आपके मकान में घुसाते हैं, ऐसा जीवन करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, वो सब अब हटा के सिर्फ अपना एक एक सिंपल थॉट को रख के अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल रख रहे हैं, यही पॉइंट आप कहना चाहते हैं ना सुशांत ब्रो? यस यस प्रभु। ठीक है, बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लिव फॉर द सेक ऑफ अदर्स, don't live for the sake of showing to others, okay, we have to live for the sake of others, हाँ? हम दूसरों के लिए जीना है, जरूरी है, वो भी समझना किसके लिए है, गुरु, हाँ, गुरु और भगवान की सेवा के लिए हमको रहना है, जीना है। हाँ, बट हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं जीना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हाँ, सुशांत प्रभु जो कह रहे हैं, यस। और कोई डिवोटी? सिंपल लिविंग तो बताया प्रभु ने, बट हाई थिंकिंग, जो प्रिंसिपल दोनों कंबाइंड है, ये मत सोचना हम सादा जीवन जिएंगे और विचार कुछ नहीं रखेंगे लाइफ में। यहाँ कहते हैं सादा जीवन ऊंचे विचार। हाँ, बताइए और कोई? कृष्ण प्रभु, सिंपल लिविंग में हाँ, हर वो कौन कहना अननेसेसरी। चाहते हैं कोई? मैं कह रही हूँ एनीवन? प्रभु। प्रभु मैं कह रही हूँ। अच्छा, शिवानी माता जी बोलिए। सिंपल लिविंग में हर वो अननेसेसरी चीजें जो जरूरत नहीं थी उसको हाँ, हटाना, और हम्म, अब जो वो टाइम जो मिल रहा है, अब जो वो फ्री टाइम एक्स्ट्रा जो मिल रहा है उसको कृष्णा के सर्विस में लगाना, अपने चैंटिंग पे फोकस करना, भक्ति को कैसे ऊपर उठाना है उसमें yes, लगाना। yes। तो बहुत बार भक्त बोलता है रोज मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा घर बहुत छोटा है, उस घर के अंदर मेरा एक एक साइड में एक ऑल्टर है, एक साइड में मेरा बेड है, सामने मेरा किचन है, बस। तो आप बोलेंगे और सिंपल कैसे कर दे उसको? हाँ, ऑलरेडी मैं बहुत सिंपल हूँ, हाँ, लोग कह सकते हैं सब बात। हाँ, अब प्रभु क्योंकि पहले क्या होता था कि फोन पे हर चीज, हर वो अननेसेसरी चीज देखना, सीरियल्स हो गया, मूवीज हो गया, एक्स्ट्रा हम्म, एक्सपेंसेस, मतलब वो करना, yeah, फिर बाहर खाना, yes, होटल में जाके, वो सब
वो सब अब बंद हो गया, वो जो अननेसेसरी चीज थी वो जरूरत वेरी इंपॉर्टेंट। सो अननेसेसरी थिंग्स मतलब जो जरूरी नहीं है आपके लिए, हाँ, उसमें हम ज्यादा खर्चा करते हैं। हाँ, हाँ, हम जो जरूरियत को पूर्ण करने के लिए काम नहीं करते हैं, जो जरूरी नहीं है उसको पाने की इच्छा से हम काम करते हैं बहुत बार। यू सी व्हेन यू बिकम ए डिवोटी यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। आप बहुत पैसा सेव करते हैं। पहले क्या है, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड के ऊपर जीवन जीते हैं लोग, है ना। दूसरों दिया हुआ है वो उधार उधार के ऊपर जीना ना, बहुत ही खराब जीवन है। लोन लेके जीवन जीना, हाँ, किसी से लोन लेके उसको बाद में क्लियर भी नहीं करते। एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, 1 लाख खर्चा कर लिया, फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड लिया और 1 लाख खर्चा कर लिया, और भाग के चला गया इधर उधर। हाँ, तो इस प्रकार के जीवन ना बहुत घटिया जीवन है। तो भक्त बनने के बाद क्या होता है, ऊंचे विचार आते हैं। हाँ? ऊंचे विचार मतलब ओ मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, ये सबसे बड़ा ऊंचा विचार है। हाँ? तो मतलब क्या है, इसके लिए जितना जरूरी है मेरे शरीर के लिए उतना करूंगा। हाँ, इसलिए खाना में ठीक है, इतना बड़ा बड़ा इधर उधर जाके खाने का क्या जरूरी है। हाँ? उसमें बहुत पाप हो रहा है, मैं अपना खुद प्रसाद बना के स्वीकार करूंगा। हाँ? तो your necessities of body are not minimized, they are at least at पहले लेवल पे आपकी जो शरीर की जो जरूरत है ना, खाने में पीने में सोने में और रिक्रिएशन, है ना, मतलब बाहर और एक हलाहल मतलब सॉरी आनंद, है ना, उल्लास करने का जो अलग अलग प्रक्रिया है, वो सब में क्या होता है, रेगुलेशन हो जाता है लाइफ में। आप देखेंगे भक्त बनने से आपका रेगुलेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। सी आचार वैष्णव सदाचार है ना, पहले आपकी लाइफस्टाइल से निर्भर होता है। आपकी लाइफस्टाइल सिंपल होना चाहिए। लाइफस्टाइल के पीछे पर्पस होना चाहिए, किसके लिए वो लिविंग अब जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे आप समझ नहीं पा रहे। लाइफस्टाइल दिखाने में क्या है, बड़ा चश्मा लगा दिया, बड़ा बड़ा बाइक लेके घूम रहे हैं। हाँ, देखेंगे उनका सैलरी तो एक 9,000 भी नहीं आते पॉकेट में। हाँ, तो ऐसा जीवन दिखाने का क्या है। हाँ, आप नॉर्मल रहो ना। हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैं खुद को बोलता अरे अपना औकात में रहने का बहुत जरूरी है। हाँ, अपना औकात को समझना पहले है ना, मेरे ऐसा स्थिति तो ऐसा रहना है। हाँ, भगवान देगा तो देगा, नहीं देगा तो मेरे को नॉर्मल रहना है, सिंपल लिविंग। डोंट वर्क हार्ड फॉर समथिंग टू शो टू अदर्स। ये शो ऑफ की जीवन है ना, वो पूरा दुनिया एक्सपेक्ट करेगा आपको। पहले आपकी गांव आपकी फैमिली वाले एक्सपेक्ट करेंगे, आपकी सड़क में जो रहने वाला एक्सपेक्ट करेगा, फिर बाद में आप जिस गांव में रहते हो वो एक्सपेक्ट करेगा। वो एक्सपेक्टेशन बढ़ते रहेगा दिखाने का, कितना दिखाएगा। हाँ? उसमें थोड़ा मात्र भी आप भगवान के लिए कुछ करेंगे ना, दिखाएंगे ना, भगवान प्रसन्न होंगे, तब अपना जीवन सार्थक होगा। डोंट जस्ट वर्क हार्ड। जैसे मैं जानता हूँ कुछ भक्त ना इतना लोन ले लेते हैं। हाँ, इतना लोन लेके अपना जीवन को नो नो बहुत कष्टदायक कर देते हैं। जो सैलरी आती है उसमें उसमें लगभग 80% गोस इन EMI ओनली। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ दिस नो। एंड वो वर्क हार्ड और करते हैं, जिससे उनको ऊंचे विचार करने का समय नहीं है। जैसे ऊंचे विचार मतलब क्या है, भगवान के शास्त्र अध्ययन करना। हाँ, इस प्रकार के ना संग भक्तों के संग में रेगुलरली आके मंदिर जाके मंदिर में वहां के दर्शन करना, वहां की भागवतम सुनना, ये सब करने का समय ही नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं जी बहुत समय नहीं, क्या है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हाँ, आपने कितना भक्त आप हफ्ते में एक दिन आप आराम से भगवान को दे सकते हैं। हाँ, तो ये पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप दे पा रहे हैं तो आपकी लाइफ सिंपल है, नहीं दे पा रहे हैं मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टाइल रख लिया आपने। हाँ, प्रभु मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ करके चक्कर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। हाँ, हाँ, तो आई रिक्वेस्ट, इसे पर्सनल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इफ यू वांट टू सी दैट योर लाइफ इज सिंपल और नॉट, एक ही फैक्टर,
आप देखना चाहते हैं कि आपकी जीवन बहुत सादा है। हाँ, सादा जीवन में संतृप्ति ज्यादा मिलता है। बहुत कॉम्प्लिकेट रखेंगे ना लाइफस्टाइल को, उसमें संतृप्ति नहीं होता है। यू कीप योर लाइफ वेरी सिंपल। सी यू शुड हैव समवन whom you are hearing। आपके जीवन में कोई ना हो बता रहे आपको ये ठीक नहीं है आप जो कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल, इतना कुछ कमाओ, इतना करो, ये करो करो, बट आपकी उस सिंपल लाइफस्टाइल को कॉम्प्लिकेट मत करो। हाउ टू अंडरस्टैंड ए फैक्टर, सिंपल लाइफ आपका है कि नहीं। एक ही प्रिंसिपल है, हफ्ते में एक दिन आप भगवान को पूरा दे पा रहे हैं। एक लोकली आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहां पे एक, if a temple is there, you can go to temple and serve there, attend program, take Vaishnava Sangha association। if not like that, अपने घर पे ही उस प्रकार के माहौल बना हो जहाँ पे एक समय, जहाँ पे एक भक्त वृक्ष जैसे, हाँ, एक भक्त वृक्ष जैसे प्रोग्राम रख रहे हैं जहाँ पे लोगों को लेके आ रहे हैं हफ्ते के हिसाब से, वीकली बेसिस में। और वो ग्रेजुअली डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल्स अप्लाई करना चाहिए। ओके, मैं मंगलारती कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में ये कर रहा हूँ, से जा रहा हूँ। तो जितना हाई थिंकिंग के प्रिंसिपल्स ना अपना लाइफ में है, ऊंचे विचार की जो प्रिंसिपल्स है, लाइक श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, भक्त का संग, इस प्रकार की चीज अब जितना करेंगे लाइफ में, उतना आपकी लाइफ सिंपल होंगे। ओके, मैं से प्रभु जी सिंपल लिविंग में समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, सादा जीवन क्या होता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद एक भक्त का जिसका कमाने का जो कैपेसिटी है, एक महीना में मान लीजिए 2-3 लाख, 3 लाख कमा रहा है मान लीजिए, और उनके पास बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं, और बीबी है, माँ है, पिता है, सब लोग एक, शायद उनके लिए एक बड़ा फ्लैट जरूरी है जहाँ पे डुप्लेक्स हो, ट्रिप्लेक्स हो, जरूरी पड़ेगा। शायद उनके लिए एक कार रखना जरूरी पड़ता है, क्योंकि वो कमा रहे हैं उस स्तर पे, उनका उतना परिवार है उनको संभालने के लिए, बिकॉज वो कमाने के लिए ऐसा जगह पे कमा रहे होगा जहाँ एक्सपेक्टेशन रहेगा थोड़ा बेसिक, वहां पे बेसिक रह सकते हैं। इन्हें कि उधर भी कंपैरिजन होता है, बहुत लोग ना बड़ा बड़ा गाड़ी, करोड़ों करोड़ रुपए गाड़ी लेते हैं, आपको उतना लेने की जरूरत नहीं, एक सिंपल गाड़ी लेकर रह सकते हैं। हाँ, तो मान लीजिए किस वक्त का सिर्फ 8 से 9 हजार ही कमा रहे हैं, है ना, महीना में, उनको लेट कीप लाइफ सिंपल ना। लाइफ उतना सिंपल रखो कि आपको जरूरी नहीं पड़ेगा कि ना खर्चा ज्यादा करने का, वो खर्चा बचाने से आप परोपकार में लगा सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि आप 9 हजार कमा रहे तो आपकी आप बहुत पूर है, गरीब है, मेरे को और कमाना है, नहीं। आप पहले इसमें लाइफस्टाइल में ऊंचे विचार की एस्पेक्ट को लेके आओ, लेके आएंगे तो नेचुरली ना आपकी खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो सेविंग्स बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा तो उस हिसाब से आप आराम से प्रॉपरली रह सकते हैं। तो पिछले बार हम कह रहे थे ना, मेरा फैमिली के हिसाब से मेरे पिताजी ने सिखाया ये सब चीज। हाँ, वो खुद बहुत सिंपल रहते हैं, बल्कि वो बहुत कमाते थे। हाँ, ये नहीं कि उनका बिजनेस था, वो एक एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हाँ, उनको बहुत बहुत ट्रांसफर कर दिया क्योंकि वो ब्राइब नहीं लेते थे। हाँ, बिकॉज हम लोग ब्राह्मण परिवार में वो कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग थे, उनको फोर्स किया वो ब्राइब लेने के लिए, एक समय वो बोला छोड़ दिया, उस समय छोड़ के उनको दूसरे का ट्रांसफर कर दिया। तो ये प्रिंसिपल्स है ना सिंपल लिविंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो कब आप कर पाएंगे लाइफ में, जब आपके विचार ऊंचे रहेगा। आपके विचार ऊंचे नहीं रहेगा ना, फिर प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। आप सब भक्तों को समझ नहीं पा रहे हैं ना ये प्रिंसिपल। सादा जीवन, उच्च विचार, ऊंचे उच्च विचार, उच्च विचार मतलब भक्ति है, सादा जीवन मतलब सिंपल लाइफस्टाइल। हाँ, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी खाओ, आप खाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हाँ, बस जो चीज प्रसाद वो खाओ। आपको थोड़ा घूमना है घूमो, बट भक्तों के मंदिर, भक्तों के साथ एक दाम के हिसाब से, हाँ, से कभी कभी बच्चों को पार्क में लेके जाना है,
करो, जो बेसिक जरूरी है ना करना चाहिए। हाँ, अपने साथ जीवन इसमें जितना आप रेगुलेटली करेंगे, मतलब हर दिन के हिसाब से आप करेंगे ना, लाइफस्टाइल को सेट करेंगे ना, उतना इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो भक्त आश्रम की लेवल पे रह रहे हैं, चाहे वो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, जितना लाइफ को रेगुलेट करके रखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मचारी को तो और इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल को और सिंपल रखना। ये नहीं कि ना मेरे पास बहुत पैसा आ गया है मैं खर्चा करने लगूंगा। हाँ, लोग दान में दे रहे हैं, मैं अपना खर्चा निकाल उससे। हाँ, अरे दान आपको नहीं दे रहे हैं ना, मंदिर को दे रहे हैं। हाँ, भगवान को दे रहे हैं। तो वो समझना जरूरी है लाइफ को कितना सिंपल रखना है। इसलिए जो भी भक्त है ना, एक्सपीरियंस किया है ब्रह्मचारी ट्रेनिंग, एक प्रकार की ट्रेनिंग लिया है अपने जीवन में, हाँ, वो लोग सादा जीवन बहुत समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आप सब भक्त ना एटलीस्ट हफ्ते की बेसिस में अपने घर पे रखो एक प्रोग्राम भक्त वृक्ष के रूप में, या फिर उसके साथ साथ कर पाएंगे तो मंदिर में जाके थोड़ा दर्शन करो, भागवत सुनो, फिर वहां पे सेवा करो। इस हिसाब से लाइफ बहुत इट विल एडजस्ट। ये पहले प्रिंसिपल है 10 प्रिंसिपल में वैष्णव आचरण में। ओके, सदा सादा जीवन, ऊंचे उच्च विचार। और दूसरा है भगवान को हमेशा याद करना और भगवान को कभी नहीं भूलना, विस्मरण नहीं होना है। ये गोल्डन रूल कहते हैं उसको। एक सोने जैसा रूल है ये रूल क्या है? ये रूल का मतलब क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अरे दोनों तो एक ही बात हुआ ना। तो कोई वक्त कहना चाहता है इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई किया है आपने? हाँ, अब अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब हमेशा भगवान को याद करना और कभी भगवान को भूलना नहीं। कोई कहना चाहता है हाथ उठा सकते हैं। ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा और नेवर फॉरगेट, ये दोनों तो एक ही जैसे लग रहे हैं प्रिंसिपल, बस दोनों में थोड़ा अंतर है। और ये दोनों अंतर को कैसे अप्लाई करेंगे क्या? कोई वक्त प्लीज कुछ कहना चाहते तो कहिए। सादा जीवन, सॉरी, भगवान को हमेशा याद रखना और भगवान को कभी नहीं भूलना। कोई? प्रभु प्रभु रौनक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, रौनक। yes। प्रभु जी, डूइंग वर्क कीपिंग सेंटर इन कृष्णा, ये एक है। और अगर हम लोग वर्क भी कर रहे हैं तो 16 राउंड्स तो कर ही रहे हैं, साथ में अगर वर्क के साथ साथ एक क्लिकिंग मशीन भी आता है तो उसके माध्यम से भी चैंट किया जा सकता है खुले वक्त में भी। yes। और प्रभु जी, पहला पॉइंट में भी जो सादा जीवन और उच्च विचार वाला जो था, उसमें ये भी है कि जैसे मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे लोग, लेकिन क्वालिटी ऑफ लिविंग को छोड़ दे रहे हैं। तो अभी मैं जो हूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोशल मीडिया से आउट हो गया हूँ और बेसिकली फोकस कर रहा हूँ क्वालिटी ऑफ लिविंग पर। जैसे कि क्लीनलीनेस होना चाहिए लाइफ में, बहुत से ऐसे ऐसे चीज है जो क्वालिटीज को लाना चाहिए अपने लाइफ में प्रभु जी। बढ़िया है। हरे सोशल कृष्ण। मीडिया मतलब आपने फेसबुक के रूप में या यस फिर प्रभु जी। ट्विटर या फिर ये सब में क्या होता है, दिखा ना, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लोग दिखाते हैं लोग और खुद एक्सप्रेस ही करते हैं, हाँ। ऐसा जीना है ना? हाँ 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 हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। एंड आपने ये बताया बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ऑलवेज क्लिप ए क्लिकर। ओके, अपार्ट फ्रॉम आप 16 माला के बाद में आप जा रहे हैं, एक क्लिकर साथ में रखो, देखिए आपके मुंह में हरे कृष्ण चलते रहेगा। और आई फील ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अनुभव किया कि आपने क्लिकर लगा के जब आप घूमते रहेंगे ना, बहुत हरे कृष्ण मंत्र आप जप कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके 16 माला उसमें कर रहे हैं, 16 माला तो अलग से करना चाहिए, हाँ, बैठ के। तो उससे क्या होता है, आपके कृष्ण की स्मरण होगा। जब आपकी साधना करेंगे उसमें कृष्ण की स्मरण होगा। हम्म। और विस्मरण नहीं करना, हाँ, भगवान को कभी नहीं भूलना, मतलब क्या है, जो जो भी कार्य है, जिस जो करने से आप भगवान को भूल जाएंगे,
जैसे शिवानी माता जी कह रहे थे, ठीक है, अपने मीडिया की लेवल पे ना बहुत कुछ देखना है, हाँ, ये देखना, वो देखना, ये देखना, वो देखना, वो करना, ये करना। उसमें क्या होता है कि आप कृष्ण तो भूल ही जाओ ना, हाँ, आप खुद को भी भूल जाएंगे उसमें, हाँ, खुद की आइडेंटिटी भी भूल जाएंगे, हाँ। जैसे आप एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में चले जाएंगे तो देखेंगे वो वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मैं भी वैसा करूंगा, मन में आ जाएगा विचार। तो आप क्या होता है ना, आपकी आइडेंटिटी है ना, आपकी कोई पोजीशन को खुद भूल जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा मतलब क्या है, हमेशा भगवान का याद करना मतलब क्या है कि ऐसा कार्य करो जो भगवान को याद कराते हैं आपको, हाँ, जैसे साधना, हाँ, भक्ति के जो नव अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम चिदं दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। जो भी भक्त ना मंदिर के स्तर पे रहते हैं, ऑफिस है, कोई भी मंदिर नजदीक में, दे शुड अटेंड द मॉर्निंग प्रोग्राम, और मॉर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से आपकी कृष्ण के स्मरण होगा। ठीक है, पहुंचे मंदिर में जाना मुमकिन मुश्किल है क्योंकि बहुत दूर में है, और हमारा परिवार है घर पे, तो मेरे को अभी जॉब के लिए रेडी होना है। तो ठीक है, सुबह में कुछ समय निकाल के रेगुलरली जप करना, हाँ, जो भी घर पे जो भी जप करते हैं, बच्चे हो, बीबी हो, माँ हो, पिताजी हो, हाँ, इन लॉस हो, जो भी है, किसी के साथ मिलके जप करना थोड़ा, और कुछ आरती करके मंगल आरती ये सब अटेंड करना, थोड़ा भागवत श्रवण सुनना, एक एक आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स, 1 घंटा की प्रोग्राम रखना जरूरी है। हम बाद में कुछ समय के बाद हम ये भी चालू करेंगे, सुबह में जो भी भक्त सुबह उठ के, हाँ, अभी लग रहा है कि आज की सेशन में देखा कि सब लोग 7 बजे के बाद ही उठ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मान लीजिए मेरे को पता नहीं है, पर 7 बजे के बाद उठ रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो पहले ही उठ के एटलीस्ट भक्त लोग जो भी चैंटिंग कर रहे हैं वो सब एक ग्रुप बना के जूम के रूप में सब अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, बट वो मीटिंग में जब चल रहे हैं, वो जब 1 घंटा का सेशन रख सकते हैं, मे बी 6 से 7 बजे। सो 6 से 6 to 6:45 जब किया है, और 15 मिनट कुछ हरिनाम के ऊपर, लाइक जपा किताब है, गुरुजन प्रभु की, उसके ऊपर थोड़ा 15 मिनट पढ़ लिया है, बस। इस रूप में क्या होता है ना, 6 से 7 एटलीस्ट आपका कुछ माला हो जाएगा उसमें अंदर। तो ये ऐसा भक्त लोग एक प्रिंसिपल रखेंगे ना, बहुत अच्छा है, जरूरी है, इससे कृष्ण के स्मरण रहेगा। You have to apply principles. If you every day you're chanting all of you together in the morning, any all of you chanting in the morning, then together you can do it. 6 से 7 बजे। हाँ, मैंने तो राजीव को बहुत कुछ बताया, बट वो खुद अवेलेबल नहीं हो रहा है, इतना बिजी, पता नहीं किस में बिजी है वो। तो जरूरी है। दूसरा, भगवान को विस्मरण नहीं करना मतलब क्या है, वैसा कार्य मत करो जिससे भगवान को भूल जाएंगे आप। मतलब आपकी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट मत करो कि भगवान को देखने का, भगवान के बारे में सुनने का भी समय नहीं है। तो वो नहीं देखेंगे, भगवान के दर्शन नहीं करेंगे, भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, भगवान के नाम जप नहीं करेंगे, तो भगवान की याद कैसे होगा। हाँ, तो ऐसा लाइफस्टाइल मत रखो। हाँ, स्पेशली स्पेशली आप सब भक्त जो गृहस्थ धर्म में है, अपना जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसमें, हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल, कुछ प्रॉब्लम हुआ लग रहा है। यस प्रभु, ऑडिबल। यस प्रभु जी। ठीक है, तो स्पेशली ऑल ऑफ यू, आपकी एनवायरनमेंट कैसे है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वर्क एनवायरनमेंट, आपकी होम एनवायरनमेंट, ये दोनों के ऊपर विचार बहुत जरूरी है। जहाँ पे आप लिविंग कर रहे हैं, जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी काम में ऐसा कार्य है, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को डायरेक्टली ब्रेक कर रहे हैं, उसमें आप बैठ के कर रहे हैं, तो इट इज वेरी वेरी नॉट कंज्यूसिव, उसमें आपकी स्मरण भगवान की बिल्कुल नहीं होगा, और भगवान को भूल जाएंगे एक्चुअली।
बहुत ग्रीडी है, बहुत लस्टी है लोग। हाँ, सो आपके एनवायरमेंट को आप सेट करके रखो, आपकी होम एनवायरमेंट, आपकी लिविंग एनवायरमेंट, ये दोनों सेट करने का शक्ति आपके पास है, परंतु आप प्रायोरिटी रखना चाहिए उसको। जैसे मैं इधर आया विजयवाड़ा में, ये तो एक ऑफिस है, उसमें मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, मेरा एक रूम है अलग से, तो उसमें मेरा जरूरी है उस रूम को सेट करके रखना, उसमें समय लगेगा। जहाँ पे कृष्ण स्मरण करने का ऐसा छवि रखेंगे, फोटोज रखेंगे, राधा गोविंद जी का, फिर सामने मेरा अपना किताब रखूंगा, ताकि जब भी समय मिलेगा तो किताब निकाल के पढ़ सकते हैं। अपना स्पीकर मोबाइल, ना मोबाइल या फिर स्पीकर विद ड्राइव रखेंगे, जहाँ पे क्लिक करने से लेक्चर प्ले होगा। हाँ, सो और विग्रह की आराधना, नहीं हम लोग मंदिर में रहते तो विग्रह है नीचे, दर्शन करने के हिसाब से सेवा करने से। जब घर पे तो आपको एक ऑल्टर रखना। हाँ, सो आपकी घर को एनवायरमेंट ऐसा बनाइए कि कृष्ण के स्मरण हो रहा है। और जो चीज आपको बहुत कृष्ण से दूर करते हैं, ये नहीं कि आपकी पत्नी बीबी और फिर पति दूर करते हैं, नहीं, उनके साथ ऐसा कुछ व्यवहार कार्य करेंगे ना, वो भी बहुत याद दिलाएंगे आपको। हाँ, जस्ट बाय सीइंग योर चिल्ड्रन यू कैन अंडरस्टैंड द मिरेकल ऑफ कृष्णा। अपने बच्चों को देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये कृष्ण की मिरेकल है। क्योंकि जो भक्त, जो भी शुद्ध भक्त है, कुछ लोग का थोड़ा थोड़ा बच गया भक्ति, वो लोग क्या करते हैं, एक वैष्णव परिवार में जन्म लेते हैं। कैन यू इमेजिन? दैट मीन्स यू हैव गॉट ए ग्रेट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड who has come for a specific purpose of purifying himself and returning back to Godhead. अपने वापस दुनिया में जाने के, भगवत धाम में जाने के लिए वो आया आपके पास, तो आपको ऐसा व्यवहार मोहल्ला बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो इस प्रकार के ये नहीं कि वो लोग आपको विस्मरण करेगा, करवाएगा कृष्ण का। आपको समझना है, जो चीज विस्मरण करते हैं वो चीज से ट्राई टू अवॉइड दैट एनवायरमेंट। सी, हम जानते हैं अब सब भक्त शायद वैसा एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, तो आप उसमें उलझ जाते हैं। तो ये इस समझने का बात है, परंतु वैसा एनवायरमेंट से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा मोहल्ला से निकलना चाहिए, जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रिंसिपल में ये दूसरा प्रिंसिपल है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो कह रहे हैं, अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ी के समान कोमल होते हैं और साथ ही साथ वज्र के समान कठोर होते हैं। ये प्रिंसिपल एक्चुअली अपना लाइफ के हिसाब से नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्चुअली आप जब दूसरों भक्तों को देखते हैं ना, उसमें हम ये प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। आप बताइए, आपके जीवन में ऐसा भक्त ने ये प्रिंसिपल को आपने अप्लाई किया है? मतलब दूसरों को देखते हुए, अपना जीवन के हिसाब से नहीं है ना। मैं प्रभु जी में अंदर में बहुत कोमल हूँ और बहुत बाहर में व्यवहार में मैं कठोर हूँ, ये नहीं बात है। आपको कोमल अंदर में हो तो बाहर भी कोमल होना चाहिए वैष्णव सदाचार में। ये नहीं कि मैं अभी मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है प्रभु जी, मैं अभी सबको गाली देते रहूंगा, हाँ, सबको मारपीट करूंगा, तो ये तो फिर वैष्णव सदाचार में नहीं आता है। क्योंकि आपके व्यवहार से लोग प्रसन्न होना चाहिए, नहीं तो वो डर गया, भाग गया, हाँ, और आपको आप मुंह खोलेंगे तो कान बंद कर लिया है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो बट ये प्रिंसिपल किसमें है? वैष्णव कोमल है, बल्कि जितना भी बाह्य रूप से व्यवहार में कठोर है, वो दूसरों के, स्पेशली हम दूसरों वैष्णव को जब देखते हैं। कोई भक्त कहना चाहता है आपके जीवन में ऐसा अनुभव है जहाँ पे एक वक्त को देखा जो वो कठोर है बट एक्चुअली बहुत कोमल है? हाँ, आपकी लाइफ की इस बात से कोई कहना चाहता है, हाथ उठाइए। हरे कृष्णा प्रभु। यस शिवन। यस प्रभु, मतलब मेरा आप ही के साथ ही पर्सनली ऐसा इंसिडेंट हुआ है। फर्स्ट आई यूज्ड टू थिंक दैट यू आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड बहुत ज्यादा डर लगता था, मतलब कम्युनिकेट करना, अब क्या बोलेंगे। बट आफ्टर दैट इंसिडेंट
व्हेन यू केम होम, व्हेन यू एक्सप्लेन टू मी, आफ्टर दैट वो जो डर था कि मतलब एक फियर आ जाता है ना, जैसे एक नॉर्मल मटेरियल पीपल से जो हमें डर लगता है, वैसा वाला फियर अब मेरे अंदर नहीं है। मतलब अब समझ में आता है कि हाँ, ये अभी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज मेरे अंदर ये कमी है, उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए। एंड एट द सेम टाइम मेरे को सेम वो हम्बल एटीट्यूड देखने को मिला। तो ये मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, स्पेशली भक्त ना जब सीनियर कोई वैष्णव से व्यवहार करते हैं, ये प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना। हाँ, जैसे मैं एक बार देखा, मेरे अपना जीवन में देखा, एक स्पेसिफिक डिवोटी बहुत स्ट्रांगली डील किया है ना। वो देख के मेरे को डर लग गया, मैं रोने लगा। फिर मैं मेरे ऊपर नहीं, किसी और के ऊपर देखा, उनको और देखा, और मैं उसको खंडन करने लगा, खंडित करने लगा। बाद में पता चला, एक्चुअली 1 साल के बाद पता चला, खंडित किया, इतना खंडित किया मैंने उसके ऊपर ना, अरे ऐसा कैसे व्यवहार, सीनियर थे वो मेरे, बहुत सीनियर थे, उनको वो ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं मंदिर में रह के। तो उसके ऊपर मैंने स्ट्रांगली अपोज किया है। अपोज करने के बाद पूरा कमिटी बैठा है, कमिटी बैठा के उसके ऊपर चर्चा हुआ, विचार किया। मैं मान नहीं रहे थे बिल्कुल, और फिर इसको सेट करना है, ये चीज क्लियर नहीं है करके मैं कठोर हो गया था एक सीनियर के ऊपर। हाँ, उनकी थोड़ा एक एक्शन को देख के। तो बाद में 6-7 महीने के बाद मेरे को एक्चुअली पता चला ये बहुत कोमल थे, कोमल है एक्चुअली, कोमल थे भी तो उस समय। हाँ, परंतु उनके व्यवहार के पीछे कारण था और एक स्पेसिफिक रीजन था, इसका वजह से वो कर रहे थे। मैं बाद में एक्चुअली जब पता चला तो मैं जाके उनको प्रणाम किया है। हाँ, और सादर प्रणाम करके माफी मांगा, प्रभु जी मेरे से गलती हो गया था, मेरे तो बिल्कुल ना। उस समय से कभी मैं उनको ना, उनकी जब स्ट्रांग होता है वो समझता हूँ उनके पीछे में वो कोमल व्यक्ति है। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हाँ, वैष्णव सदाचार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई कहना चाहता है चैतन्य चरितामृत के हिसाब से, भागवत के हिसाब से, हाँ, कोई भी कैरेक्टर जो व्यवहार में बहुत कठोर थे बट एक्चुअली वो कोमल व्यक्ति थे। हाँ, कोई भागवत से भी, चैतन्य चरितामृत से कोई कैरेक्टर आपको याद आ रहा है? हरे कृष्ण। Uh, Prabhuji, I'm not able to recollect the name, but like that devotee gives to Chaitanya Mahaprabhu very soft bed and nice sense. And when हाँ, Chaitanya Mahaprabhu rejects it, and the devotee gets angry. You are Supreme Lord, you are not follower to. You need to have all the opulences. Like हाँ, that, he was angry and he does not take prasadam for 2 days. Then Chaitanya Mahaprabhu comes and uh, comes to his home for feast, and then he becomes happy and then resumes taking food. हाँ। वो वो चैतन्य महाप्रभु बहुत घनिष्ठ भक्त थे, दामोदरा देवानंदा, क्या नाम है उनका स्पेसिफिक है, मैं तो अभी मन में। Jagada, हरे कृष्ण। I am not able to recollect. Jagadananda Pandit or हाँ, जगदानंद पंडित, करेक्ट, जगदानंद पंडित वही है। वो कितना प्रेम करते थे कि भगवान, वो सोचे कि चंदन ऑयल, भगवान को जो जगन्नाथ को चंदन की लेप लगाते थे भक्त लोग, वो देख के उनको भी लगा कि मैं महाप्रभु को भी लेप लगाऊंगा चंदन की ऑयल का। तो बड़ा एक कमरा, एक एक बड़ा कुंड का, हाँ, एक बड़ा एक गमला लेते हैं, गमला में मटका की गमला है ना, कलश, उसमें वो पूरा तेल लेके आते हैं, बहुत दूर से लेके आते हैं, और लेके महाप्रभु की गंभीरा में रखते हैं, और महाप्रभु के कहते हैं, अरे चैतन्य महाप्रभु, आपके में एक्चुअली आप तो सन्यासी है, आप बहुत सिंपल रहते हैं, मैं चाहता हूँ आपकी बॉडी में ऑयल लगाऊं, ताकि आपकी बॉडी बहुत खुशबू हो जाएगा जैसे जगन्नाथ जी का होता है। हम्म, और वैसा मैं ये सेवा में करना चाहता हूँ। पर महाप्रभु बहुत डिस्टर्ब हो गया और कहते अरे जगदानंद पंडित क्या सोच रहे हैं, हाँ, कि मैं साधु हूँ, साधु को ये सब लगा के घूमने से फिर स्त्री आकर्षित हो जाएगा मेरे प्रति, तो मेरा सन्यासी जीवन का बर्बाद करने वाला है तू।
ये सब खंडित करते हैं। खंडित करने से तुरंत जगदानंद पंडित, वो गमला बहुत कॉस्टली था, वो बहुत समय लगा उनको इकट्ठा करने में तेल को। तो उसी समय जगन महाप्रभु के पीछे ही उस मटका को फोड़ देते हैं नीचे, पूरा तेल 5 किलो की जो चंदन तेल पूरा उस गंभीरा में इधर उधर छिटक जाते हैं। बोला कि गुस्सा करके जगदानंद पंडित चले जाते हैं अपने घर पे, अपने कुटीर जहाँ रहते थे, वहां जाके बंद कर देते दरवाजा। और महाप्रभु को बोला, अरे मैं कैसे बोल दिया उनको ऐसा बोलना नहीं था उनको, वो इतना गुस्सा कर लिया है, कैसे है पॉसिबल। अभी महाप्रभु ने फिर भी थोड़ा, वो भी थोड़ा डिस्टर्ब थे, अरे ये क्या कर रहे हैं मेरे लिए, मैं सिंपल रहना चाहता हूँ, ये तो मेरा लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं जगदानंद। तो फिर जाके जो महाप्रभु ने एक दिन वेट किया, 2 दिन, और कुछ भक्त लोग आया, बोले महाप्रभु 3 दिन हुआ वो बाहर निकला नहीं है, ना खा रहे ना पी रहे, किसी से मिल नहीं रहे। हाँ, उपवास ना वो तो बेटा। फिर महाप्रभु बोलते, आप ही, महाप्रभु को ही बोलते भक्त, आप ही जाइए उनको शांतना करिए। हाँ, कैन यू इमेजिन, उनका गुस्सा उतना था कि 3 दिन वो उपवास कर रहे थे और बाहर नहीं निकल रहे थे। तो तुरंत तुरंत महाप्रभु वहां जाते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, फिर भी वो खोलते नहीं है। फिर महाप्रभु बोलते हैं उनसे, जगदानंदा मेरे को बहुत भूख लग रहा है। कौन कहते हैं? चैतन्य महाप्रभु, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, मेरे को कुछ बना के खिलाओ, मैं वेट कर रहा हूँ गंभीरा में। ये बोल के चले जाते हैं महाप्रभु गंभीरा में। तुरंत जगदानंद पंडित दरवाजा खोलते हैं, समुद्र, सीधा समुद्र में जाके नहा के वो सब व्यंजन की जो भी जरूरी है वो सब लेके आके इकट्ठा करके, लगभग कहते हैं कि एक 55 भोग जैसे है ना, ये पूरा बड़ा एक भोग बनाते व्यंजन महाप्रभु के लिए। तो व्यंजन बना के उनको खिलाते हैं। हाँ, और खिलाने के समय महाप्रभु उनसे पूछते हैं, हाँ, बाद में तुम भी खाना है इसको। हाँ, क्योंकि ना उन्होंने वो तेल के बारे में नहीं बताते, फिर उस समय कुछ कहते हैं महाप्रभु को। हाँ, ऐसा ऐसा व्यवहार। तो महाप्रभु देखा ये भक्त जगदानंद पंडित कठोर है, हाँ, गुस्सा करते थे, हाँ, बट उसके गुस्से के पीछे उनका प्रेम है, हाँ, महाप्रभु के प्रति प्रेम है। वो प्रेम कैसे दर्शाया उन्होंने? 3 दिन उपवास किया है। जैसे महाप्रभु ने बोला कि मेरा भूख लग रहा है, वो भूल ही गए गुस्सा को, क्योंकि अभी सेवा मतलब है। हाँ, सेवा से मतलब है। हम गुस्सा कितना साल रखेंगे? हाँ, दूसरों वैष्णव के प्रति। हाँ, गुस्सा रखने से आपके जीवन में सिर्फ कष्ट आएगा। तो महाप्रभु ने क्या किया, वो गुस्सा को हटाने का प्रयास नहीं किया, मतलब उसको आर्ग्यू नहीं कर रहे थे। महाप्रभु जाके, तुम तेल क्यों लेके, मैं मना किया था, मैं बोला कि तुमको सैंक्शन किया गया तेल लेके आने का। आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं किया उसके साथ। हाँ, वो जूनियर थे ना, जूनियर के साथ कभी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। हाँ, आपकी व्यवहार में, सदाचार में बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे जो नीचे है ना उनसे आर्ग्यू मत करो कभी, कि क्यों नहीं किया ऐसा, और मैं बोला था करने के लिए, वो कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं। जैसे आर्ग्यू कर रहे हैं तो शांत हो जाना, तो वापस आर्ग्यू करेंगे उनके साथ ना, चीप हो जाएंगे। हाँ, इसलिए बहुत बार देखा मैं भी अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल, कोई वक्त ना बोलता हूँ 2 बार, करते नहीं है, दूसरा बार बोलता हूँ, फिर करते नहीं है, तीसरा बार बोलने के समय वो बोलते हैं प्रभु ऐसा नहीं होगा, ऐसा करेंगे, छोड़ देता हूँ। बिकॉज उसको आर्ग्यू करने से मतलब नहीं है, आर्ग्यू करेंगे ना अननेसेसरली उनके लेवल पे जाना पड़ता है। हाँ, तो ये मॉडर्न प्रिंसिपल है। दूसरा, महाप्रभु ने उनको सेवा की इंस्पिरेशन दिया है। जैसे बोले कि भूख लग रहा है, तुरंत जगदानंद पंडित अपना गुस्सा को बगल में रख दिया, सेवा करने लगे। हाँ, क्योंकि उनका प्रेम है। वो गुस्सा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, गुस्सा के भाव है, पर उससे ऊपर में क्या है, प्रेम है। वो प्रेम की वजह से वो उस प्रिंसिपल को सजा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। वैष्णव आचरण में जो जब वरिष्ठ वैष्णव को हम देखेंगे, आपसे ऊपर जो भक्त है, कौन है आपसे ऊपर के भक्त? सब वैष्णव। हम दास है ना, जो भी वैष्णव देखते हैं लाइफ में,
आपके इक्वल्स भी आपसे बड़े हैं, ये समझना जरूरी है। हाँ, आपके इक्वल भी आपसे बड़े हैं। हाँ, ये नहीं कि प्रभु जी मैंने 2015 में आया, ये तो 2017 में आया है, ये मेरा जूनियर है, इस तरह के अंडरस्टैंडिंग रखेंगे ना, बहुत गड़बड़ है। इस तरह का अंडरस्टैंडिंग मतलब प्रभु जी ये तो मैंने 2020 की जनवरी में आया है, ये तो 2020 की फरवरी में आया है, ये तो मेरे से छोटे वैष्णव है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। इस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं करना चाहिए। हमसे जो वरिष्ठ है उनको समझना है, वो जब कठोर होता है इसके पीछे शायद कुछ कारण है, वो समझने का प्रयास करना चाहिए। कोमल है करके एक, वो भक्त कोमल है, सिंपल है, परंतु एक बिहेवियर का कुछ तो हुआ है, उसके वजह से ऐसा वो व्यवहार कर रहे हैं। कभी उसके ऊपर अपना हंसना नहीं या फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए। कौन है, भागवत में एक आता है, ब्रह्मा जी कुछ कार्य करते हैं जिसको देख के उनकी जो कुछ पुत्र वो लोग हंसते हैं, उसके वजह से श्राप मिलता है उनको। हम्म, तो ये ठीक नहीं है ऑब्जर्वेशन। फोर्थ प्रिंसिपल है अदोषदर्शी। अदोषदर्शी, अदोष मतलब कोई प्रकार की निंदा नहीं देखते। भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर क्या कहते हैं, इफ आई एम सीइंग फॉल्स इन समवन, मैं किसी वैष्णव में निंदा देख रहा हूँ, दोष देख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, आई एम ए हनी कुंभ ऑफ फॉल्स, मैं एक बड़ा मटका हूँ जिसमें बड़ा दोष भरा हुआ है। और मेरे हृदय एक बड़ा मटका है जहाँ में दोष भरा है, मेरे अंदर में दोष है, इसलिए मैं दूसरों में दोष देख रहा हूँ। मान लीजिए आप किसी को व्यवहार देखते हैं, अरे ये ठीक नहीं कर रहे, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, मतलब क्या है, आपने शायद वो गड़बड़ किया हुआ है, इसलिए आप दूसरों में दोष देख पा रहे हैं। खुद दोष किया होगा ना, आप दूसरों में दोष देखते हैं। हाँ? हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक चोर है, वो क्या कहते हैं, कोई भी दूसरे व्यक्ति को छुपा रहे हैं, उनको लगता है कि वो चोरी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो चोर है ना, तो दोष कर रहे हैं, तो वो दूसरों में भी दोष देखते हैं। हाँ, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, दोष निंदा नहीं देखना। हम्म। मैं प्रैक्टिकली 2 एग्जाम्पल देखा प्रभु जी लाइफ में। मेरा एक इक्वल डिवोटीज है, कुछ भक्त लोग थे, बहुत बहुत पहले से, वो लोग ना, उनका आदत बन गया पता नहीं, वो दोष देखते थे। हम लोग जब यूथ सेंटर में रहते थे, एक भक्त थे, वो दोस्त देखते थे, अरे तुम पढ़ता कहाँ है, तुम तो किचन में काम करते रहते, कुकिंग करते रहते हैं, कब पढ़ेगा, कब ना, ये तो ये हमारा जो इंचार्ज लोग है आपको सेवा दे के चला गया है, तुम तुम कुकिंग करते हैं, तो उसके बाद क्लीन करके एक करते ये करते हैं। फिर दूसरा वक्त एक तो कुछ करते नहीं है, ये सिर्फ पढ़ते रहते हैं यूथ सेंटर में बैठ के। हाँ, पूरा दिन पढ़ते हैं, हाँ, पूरा रात पढ़ते हैं और मॉर्निंग वॉक नहीं आते हैं, सेवा क्या कर रहे हैं। वो बहुत बार ऐसा ऐसा चीज एक एक करके बोलने लगा, मैं तो कान बंद करने लगा, रे इतना क्या बोल रहे हैं, एक के बारे में एक बार बार। फिर ये इश्यू हमारे इंचार्ज के ऊपर चला गया था। इंचार्ज के बाद के बोले प्रभु जी ये तो भक्त ना, एक नहीं दो नहीं, सब वैष्णव में कोई ना कोई दोष देख रहे हैं। हाँ, तो दोष देखते 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 क्या हुआ है, एक दिन तो फिर वो प्रभु जी ने बोला कि ठीक है छोड़ दो, हम देखते संभालते हैं। उनको समझाए, फिर भी वो दोष करने का आदत, दोष देखने का आदत नहीं गया। धीरे धीरे वो जो इंचार्ज है उनके ऊपर दोष करने लगा, अरे इंचार्ज तो एक बार आते पुणे से और तमाशा करके चले जाते हैं, और कुछ नो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते, ये करते हैं, पता है वो पुणे में वैसा है, पुणे में वैसा है, ऐसे करके उनको सब पता, जो भी हुआ है मान लीजिए वैष्णव के प्रति, वो सब निकाल के बोलने लगते थे। फिर हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गया, फिर हमने एक मीटिंग कर दिया। उस समय हम 3rd ईयर में थे इंजीनियरिंग। हम लोग सब मिलके मीटिंग किया, उनको पकड़ा, बीच में रखा उनको, अरे प्रभु आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो क्या करना। फिर हमने वो इंचार्ज को बुलाया, इंचार्ज ने बोला कि सबका ग्लोरिफिकेशन लिखो, सब लोग आपके बगल में जो भी बैठा है सबके ऊपर एक ग्लोरिफिकेशन लिखो, उनकी गुणगान लिखो, और मिनिमम एक भक्त के ऊपर एक पूरा पेज होना चाहिए गुणगान। आप भी कर सकते हैं ऐसा प्लानिंग नो।
आप मान लीजिए किसी भक्त को बहुत पसंद करते हैं, उनके उनके ऊपर एक एक लेटर में, एक पेज में पूरा उनकी गुणगान लिखो, क्या क्या वो भक्त ने क्या क्या गुणगान है उनका, ये है ये है इससे आपको गुणगान करने का आदत बढ़ेगा। तो हम सबसे लिखवाया, हम भी लिखा 5 पन्ने, तो 5 भक्त थे हम लोग। हम 4 उनके ऊपर लिखा और एक इंचार्ज के ऊपर लिखा था, ऐसा 5। हमारे ऊपर खुद के ऊपर नहीं लिखना चाहिए। तो गुणगान लिख लिया, लिख के सबमिट किया, सबने सबमिट किया, मेरे को अच्छा लगा एक्चुअली, पहले बार क्या एक्टिविटी दूसरों के गुणगान लिखना। बहुत बार हम दोष बहुत देखते हैं, गुणगान हम लोग साइड कर देते, गुणगान लिखेंगे ना उस वक्त को एड्रेस करते हुए, यू आर वेरी नाइस डिवोटी प्रभु, यू रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर डे, आपने मेरे लिए ये किया है ना, बहुत अच्छा लगा, आपने प्रचार के लिए इतना कुछ करते हैं, सेवा में इतना कुछ करते हैं, देखना चाहिए, वो आदत बना चाहिए तो, गुणगान देखने का। स्पेशली आई एम सीइंग हमारे डिवोटीज में ये बहुत कम है, इनिशिएशन डिवोटीज में। हमें ऐसे जो भी आते हैं कान में बोलते हैं निंदा दूसरों की, ये आदत छोड़ना चाहिए। दूसरों की गुणगान देखने का आदत बनाओ, शायद लिखने का प्रयास करो पहले, होमवर्क जैसे। क्यों बच्चे को कहते हैं स्कूल में, ये आप 15-20 बार लिख के आओ, तो लिखने से क्या होता है, उनको आदत हो जाता है, ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है। उसी प्रकार हम भक्तों की गुणगान लिखने का प्रयास करना चाहिए, लिखो, लिख के सबमिट करिए। आप लोग इस संडे को मिलेंगे शायद भक्ति वृक्ष में, रौनक प्रभु। हरे कृष्णा। रौनक प्रभु है? यस प्रभु जी। या आप लोग जब मिलेंगे इस मान लीजिए संडे की भक्त वृक्ष में, उसमें एक प्रयास करिए, सब लोग मिलके दूसरों की गुणगान लिखिए, अपना अपना पन्ने में लिखिए। शायद रोशनी माता जी रौनक के ऊपर लिख सकते हैं, रौनक रोशनी के ऊपर लिख सकते हैं, और रौनक प्रभु आकाश प्रभु और रिमेनिंग लोग के ऊपर में। एक पन्ने नहीं तो एक पैराग्राफ तो लिख लीजिए। हाँ, ऐसा गुणगान लिखने से क्या होता है ना, यू स्टार्ट लर्निंग टू सी गुड इन अदर्स, दूसरों में अच्छे देखने का एक आदत बनेगा। और इतना करने के बाद भी वो भक्त चेंज नहीं हुआ है। फिर उन्होंने जब पूना जाए, हम लोग एक कैंप में गए थे पूना में, फिर उस समय कान में घुसाने लगा, अरे राधे श्याम प्रभु ऐसा है, राधे श्याम प्रभु ऐसा है, ये ऐसा करते, ऐसा पता है, वो मुंबई में वैसे थे, वो ऐसे थे, वो पता नहीं कहाँ से सुन के आया, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है, सब बर्बाद किया। तो हम लोग बहुत डर गया, अरे ये क्या, एक एक वक्त को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले हमारा जो मंदिर में जो सेंटर में सबको पकड़ा उन्होंने, दोष का देखना, फिर उन्होंने इंचार्ज के ऊपर देखा, उनको भी पकड़ा, फिर उसके ऊपर में जो राधेश्याम उनको पकड़ा उन्होंने। तो ये करते 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 फिर हम लोग डर गए, राधेश्याम को पास गया, बोला कि राधेश्याम को बोले चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा वो दोष सीधा गुरु के ऊपर भी देखेगा। हाँ, वो दोष निंदा करने लगेंगे गुरु को भी, उसके बाद वो प्रभुपाद में भी निंदा करने लगेंगे, उसके बाद वो पागल बनेगा। हाँ, ये राधेश्याम की वर्ड्स है। हाँ, क्योंकि एक बार ऐसा आदत बन जाता है ना व्यक्ति का, तो तुरंत प्रभु ने बोला कि उनको यूथ सेंटर में एलो मत करो, उनको निकाल दो उधर से। हम लोग तो फिर बहुत जोर जबरदस्ती करके, मैं खुद उनका बैग लेके हॉस्टल में पहुंचा दिया, उनको भी निकाल दिया बाहर, बोले कि तुम रहेगा बर्बाद कर देगा सबको ना। क्योंकि निंदा सुनना मतलब ना बहुत खतरनाक है, और खतरनाक है एक्चुअली, दूसरों वैष्णव की निंदा सुनना। कभी नहीं करना चाहिए हमारे जीवन में, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू मेक इट श्योर, एनीवन कम्स टू यू, आपको बोलते हैं प्रभु जी ने बोलते प्रभु आपका कुछ मतलब है क्या उनसे, आप उनको क्या गाइड करते हैं क्या, क्या मैं गाइड करता हूँ क्या, नहीं है ना, क्यों सुना रहे हैं। हाँ, आपको इतना खुजली हो रहा है, पेट फूल गया है, उसको निकालना है, तो जाके उनकी जो इंचार्ज है, उनकी जो गुरु है, उनको जाके बोलो, शिक्षा गुरु है उनको बोलो जाके, क्यों मेरे को बोल रहे हैं। या फिर प्रयास करो उसको छोड़ने की आदत। हाँ, ये आदत बहुत खतरनाक है। तो ये करने के बाद में हम देखे, एक्चुअली हॉस्टल में चला गया,
फिर वो धीरे धीरे फिर गौरांगा प्रभु में निंदा देखने लगे, फिर बाद में परम पूज्य राजनाथ महाराज में देखने लगे निंदा, दो जगह। फिर एक्चुअली प्रभुपाद में भी निंदा देखने लगा। एक बार ऐसा हो गया कि उनको एक्चुअली मेंटल एसाइलम में रखना पड़ा, क्योंकि वो घर पे भी किसी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रख रहे थे। इतना निंदा देख रहे थे कि वो आदत क्यों घर पे नहीं आएगा, घर पे जिसके साथ वो रह रहे थे। ना शादी हुआ है, ऐसी शादी हुआ है उसके बाद वो भी बर्बाद हो गया है उनकी लाइफ में। सो ही हैज बिकम लाइक ए पागल नाउ। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने देखा है, तो वेरी डेंजरस। वैष्णव निंदा की आदत बन जाएगा ना, खत्म हो जाएगा लाइफ आपकी। और पांचवा प्रिंसिपल जो इधर में एक्सप्लेन उतना नहीं करेंगे, वही सदाचार। सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता है। यू मे बी सक्सेसफुल मेटीरियली, आप मेटीरियली भौतिक जीवन में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो सक्सेस बगल में रखिए। और स्पिरिचुअली आध्यात्मिक स्तर पे भी आप साधना बहुत अच्छा करते हैं, बगल में रखिए। आप सेवा बहुत अच्छा करते हैं, हाँ, सक्सेसफुली आपने बहुत कंट्रीब्यूशंस लेके आया किया है, आपने आपने बहुत प्रचार किया है, अपने सिस्टम, अपने बहुत अच्छा सेवा डिपार्टमेंट को जो भी सेवा आपको दिया अच्छा संभाला, वक्त को अच्छा संभाला, सब कुछ किया, ये सब किया, बगल में रखिए। बट जब तक वो ये सब में आपकी आचरण, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा संभाला है, सबको जो जरूरी है सब लिख दिया है, परंतु आपकी आचरण में कुछ गड़बड़ होना, वो पूरा असफलता है। तो वो सब कम इन वन बैलेंस, और ये सब एक एक तराजू लेंगे, ये सब सक्सेस को एक में रखिए और आपके आचरण एक तराजू में रखिए, वो बहुत वेटेज रहेगा आपके व्यवहार। 15, 16, 17 साल हुआ है प्रभु मैं घर से दूर रह के, अभी तक मेरा घर पे न जो व्यवहार है ना, मेरा मदर, पिता, मेरा भाई लोग से, मैं बहुत उसको कैजुअली कभी नहीं लिया है, बल्कि जब वैष्णव बनने के बाद तो उसको बहुत मैं केयरफुल्ली हैंडल किया है। हाँ, वो लोग गुस्सा हुआ है मेरे ओपिनियन को लेके, मैं साधु बना करके, हाँ, वो लोग रोया है, परंतु मेरे व्यवहार में उनके प्रति किसी प्रकार की चीज नहीं किया, वो मैं हैंडल कर सकता हूँ। भक्तों के संग में बहुत बार हुआ है, जब भी हुआ पता चला मेरा गड़बड़ हुआ है मेरे तरफ से, क्योंकि आपको कैसे पता चलता है, लोग आके बोलेंगे प्रभु यू आर रॉन्ग, एक बार बोलेंगे मैं माना नहीं, दूसरा बार बोले यू आर रॉन्ग इन योर वे, तीसरा बार बोला फिर समझ गया, फिर उस समय से मैं बहुत केयरफुल रहने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको प्रयास करना चाहिए, निंदा कम करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है? अभी आई थिंक सौती माता जी अभी अटेंड करने लगी है। तबीयत ठीक है आपका? हाँ प्रभु ठीक है।